मिलर्स गर्ल फिल्म की कहानी एक ऐसे टीचर की है जो खुद को अपनी खूबसूरत यंग स्टूडेंट से दूर नहीं रख पाता। बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक लड़की सीरो से होती है जिसके माता पिता दूसरे देश में रहते हैं। सीरो अकेली एक सुनसान घर में रहती है जहां लिखना उसका शौक बन गया। जंगलों से गुजरते हुए सीरो एक क्लास में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक मिडिल एज आदमी है जो एक सफल लेखक नहीं बन पाया, इसलिए उसने टीचर बनना चुन लिया। जब सीरो जोनाथन की क्लास में आई तो उसने उसे सिलेबस में दी गई कुछ किताबें पढ़ने को कहा, लेकिन सीरो ने पहले ही सारी किताबें पढ़ रखी थीं। फिर एक और लड़की विनी वहां आती है जो न केवल क्लास की स्टूडेंट है बल्कि सीरो की अच्छी दोस्त भी है। दोनों कुछ खाने बाहर चली जाती हैं। जोनाथन ने सीरो की चीजों में एक अडल्ट बुक देखी। इसी बीच जोनाथन का दोस्त बोरिस भी वहां आता है अपनी कॉफी लाने। उसने जोनाथन से किताब ले ली और पढ़ने लगा। बोरिस और जोनाथन दोनों हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि वह किताब जोनाथन द्वारा लिखी गई थी। जोनाथन की पत्नी बेatriक रात को उसका ध्यान खींचने में व्यस्त थी। जोनाथन ने उसे बताया कि आज एक स्टूडेंट मेरी लिखी किताब पढ़ रही थी। तभी बेatriक को उसकी दोस्त एमी का फोन आ गया। कॉल खत्म होने के बाद बेatriक और जोनाथन एक साथ ड्रिंक करने लगे। जैसे ही वे करीब आने लगे फिर से बेatriक को कॉल आ गया और जोनाथन चिढ़ गया। अगले दिन जोनाथन ने ये सब बोरिस को बताया और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगा। इसी बीच उन्होंने जंगल से आती हुई सीरो को देखा। पिछली रात से असंतुष्ट जोनाथन उसे बड़े गौर से देख रहा था। उसने सीरो से पूछा, तुम्हें जंगल से आते हुए डर नहीं लगता? सीरो का जवाब था, मैं उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंस पड़ा। स्कूल में विनी अपनी किताबें गिरा देती है। बोरिस अपनी नीयत जानबूझकर किया है? उसने विनी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनी जानबूझकर उसे छेड़ रही थी। ये सब देखकर सीरो ने कहा, तुम पागल हो। फिर वे दोनों सीरो के घर चले गए। सीरो अपनी कॉलेज एडमिशन के सवाल से परेशान थी जिसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखना था। उन्होंने बहुत सी बातें की लेकिन कुछ भी अनोखा नहीं निकला। तभी विनी ने मजाक में कहा, तुम अपने टीचर के साथ अफेयर करो और उसके बारे में लिखो। सीरो ने कहा, जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे मनाने लगी कि अब ये सब नॉर्मल है और जोनाथन एक अच्छे इंसान है। विनी ने सीरो से जोनाथन के बारे में बात करनी शुरू कर दी कि वो क्लास में उसे कैसे देखता है। ये सुनकर सीरो शर्मा गई। अगले दिन से सीरो का जोनाथन में इंटरेस्ट बढ़ गया। उसने जोनाथन को क्लास के बाद मिलने के लिए बुला लिया। उस रात जोनाथन और उसकी पत्नी डिनर के लिए बाहर गए। वहां विनी ऑर्डर लेने आई। बेatriक ने जोनाथन से पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे? जोनाथन ने कहा, नहीं, वो सीरो है। लेकिन ये साफ था कि बेatriक को जोनाथन के सीरो में इंटरेस्ट से जलन हो रही थी। उसने बोरिस के सामने जोनाथन का अपमान करना शुरू कर दिया। कुछ सालों से कुछ लिखने के लिए प्रयास नहीं किया, अब तुम एक साधारण टीचर हो। आगे की कहानी में जोनाथन और सीरो के बीच बढ़ते रिश्ते, बेatriक की जलन और सीरो की जिंदगी की जटिलताओं के बारे में पता चलता है। वीकेंड पर कायरो उस जगह गई जिसका जिक्र जोनाथन ने किया था। जोनाथन ने उसे फॉलो किया और उसके पास जाकर बैठ गया। यहाँ एक आदमी कविता सुनाने लगा। जोनाथन कविता को ध्यान से सुन रहा था और कायरो जोनाथन को देख रही थी। कविता के बाद कायरो बाहर निकली और सिगरेट जलाई। जोनाथन ने भी उससे सिगरेट शेयर करना शुरू कर दिया। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने एक आकर्षक ड्रेस पहनकर आई। बोरिस ने जब इसके बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा। बोरिस के वहां से जाने के बाद कायरो जोनाथन से बातें करने लगी। वे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे। क्लास की तरफ जाते वक्त जोनाथन को अपनी पत्नी का मैसेज मिला जिसमें कहीं बाहर जाने की बात थी। क्लास में कायरो ने जोनाथन को अपने फेवरेट लेखक के बारे में बताया जिसके स्टाइल में वो अपनी कहानी लिखेगी। लेकिन जोनाथन घर जाने की जल्दी में था, इसलिए उसने हड़बड़ी में हाँ कह दिया। जोनाथन के जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़ गई और कायरो को चिढ़ाने लगी। फिर बोरिस जोनाथन से मिलने आया। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू कर दिया। उसने उसका फोन अपने कपड़ों में रख लिया, लेकिन इसी दौरान कायरो को अपना फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जोनाथन और उसकी पत्नी का बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि पत्नी अपने काम में व्यस्त थी। तभी जोनाथन को कायरो का फोन आया। दरअसल जोनाथन गलती से कायरो का फोन अपने बैग में ले गया था। जब जोनाथन ने देखा कि उनकी पत्नी का प्लान कैंसिल हो गया है तो उसने कायरो का फोन लौटाने का फैसला किया। जोनाथन जब कायरो के घर पहुंचा तो बारिश हो रही थी। कायरो पतले कपड़ों में बाहर आई।
दोनों एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्होंने एक दूसरे को किस किया। इसके बाद जोनाथन वापस घर चला गया। घर पहुंचकर कायरो ने उसे एक मेल भेजा। जोनाथन की पत्नी ने उससे कहा कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। जोनाथन घर से बाहर एक छोटे से केबिन में चला गया। वहां उसने कायरो की भेजी कहानी प्रिंट की और उसे पढ़ना शुरू किया। ये एक एडल्ट कहानी थी जिसमें एक टीचर और स्टूडेंट के बारे में बात की गई थी जो जोनाथन और कायरो की तरह थे। जोनाथन इस कहानी को पढ़कर उत्तेजित हो गया, लेकिन अगले दिन जोनाथन ने कायरो को कॉल नहीं किया जैसा वो पहले करता था। कायरो ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने कहा कि उसे उसकी कहानी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने कहा इसमें बहुत गलतियां हैं। कायरो ने कहा ये कहानी तो हमारे बारे में है। जोनाथन ने साफ साफ कह दिया हमारे बीच कुछ नहीं है, हम सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। यह सुनकर कायरो का दिल टूट गया। जोनाथन ने उसे कहा अगर तुम इसे फिर से नहीं लिखोगी तो मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। गुस्से में कायरो ने कहा मेरी कहानी परफेक्ट है, तुम सिर्फ इसलिए डर रहे हो क्योंकि मैंने वो लिख दिया जो तुम कभी नहीं लिख पाए। कायरो ने उसे कॉमन राइटर कहकर अपमानित किया और कहा हिम्मत है तो मुझे फेल कर दो। कायरो घर जाकर रोने लगी और विनी के साथ शराब पीने लगी। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। जोनाथन ने उसे कायरो की कहानी के बारे में बताया। कहानी सुनकर उसकी पत्नी भी उत्तेजित हो गई, लेकिन जैसे ही वे कुछ करने वाले थे बोरिस वहां आ गया। जोनाथन फिर से निराश रह गया। उधर कायरो और विनी बात कर रहे थे। कायरो ने विनी को बताया कि जोनाथन सिर्फ दिखावा कर रहा था। कायरो ने विनी से कहा कि बोरिस को मैसेज करो और उसे ध्यान भटकाने दो। विनी ने बोरिस को चिढ़ाना शुरू किया, लेकिन बोरिस पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। बोरिस का ध्यान खींचने के लिए कायरो ने एक फैसला किया। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और एक दूसरे के करीब आईं। उन्होंने अपनी तस्वीरें बोरिस को भेज दी। जैसे ही बोरिस ने ये देखा वो जोनाथन के घर से निकल गया। तभी जोनाथन की पत्नी को स्कूल से कॉल आया। पूरे स्कूल को जोनाथन और कायरो के अफेयर के बारे में पता चल गया था। जोनाथन की पत्नी ये सुनकर हैरान रह गई। उसने जोनाथन से पूछा यह सब एक स्टूडेंट की कहानी की वजह से हो रहा है, क्या तुम्हारे और उस लड़की के बीच कुछ और हुआ है? जोनाथन ने इनकार कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई, वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने जोनाथन और कायरो से पूछा कि क्या चल रहा है। कायरो ने सब कुछ बता दिया। जोनाथन ने मुझे मिड टर्म असाइनमेंट पहले ही दे दिया था। हमने साथ में सिगरेट पी, हम बाहर भी मिले। स्कूल में जब जोनाथन की बारी आई तो वो सवालों का जवाब देने में हिचकिचा रहा था। ये हिचकिचाहट देखकर वाइस प्रिंसिपल को सब समझ में आ गया और उन्होंने जोनाथन को उसके काम से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन से कहा कि तुम्हें अपनी सीमाओं का पता होना चाहिए था और अब जब तुमने सीमा पार की तो तुम्हारी हालत ऐसी हो गई है। बोरिस वहां से चला गया। घर आने पर जब जोनाथन ने अपनी पत्नी को बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है तो उसकी पत्नी को शक होने लगा। उसने फिर से पूछा क्या तुम्हारे बीच कुछ हुआ था, लेकिन जोनाथन ने इनकार कर दिया। फिर भी उसकी पत्नी ये सब मानने को तैयार नहीं थी। उसने पूछा क्या तुम्हें उस लड़की के लिए कुछ महसूस होता है? जोनाथन कुछ नहीं बोला। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और वे एक दूसरे की खामियां गिनने लगे। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जोनाथन की पत्नी ने तलाक का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ विन्नी ने कायरो से मुलाकात की और कहा कि जो कुछ भी तुमने किया उसकी वजह से जोनाथन को अपनी नौकरी खोनी पड़ी, लेकिन अब कायरो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने कहा जोनाथन ने मेरी अहमियत कम आंकी थी, लेकिन अब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। कायरो ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में सब कुछ बताया। आखिरकार कायरो ने कहा अब न तो जोनाथन के पास नौकरी है और न ही उसकी पत्नी, अब वो क्या करेगा। और इसी के साथ फिल्म का अंत हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अगले वीडियो में आपसे